तलाश नहीं हुआ। उन्होंने अपना सुबह आके पूरा जांच उच किया, पूरे कमरे, अलमारी, सारी चीज़ें की छानबीन किया है उन्होंने। और फिर इसके बाद उनको कुछ नहीं मिला है। प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सज़ा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए। और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं, तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम हैं। कुछ सीज भी किया है क्या? कुछ दस्तावेज मिले, क्या कुछ लेकर? कोई दस्तावेज नहीं किया है। उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है। और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। फोन वगैरह सीज भी किया, फोन भी सीज किया। गिरफ्तारी का आधार बताया होगा आप लोगों को? आधार आप लोग को पता है, सच्चाई के बोलने के लिए और अडानी अंबानी के लिए बोलने के लिए तो ऊपर से प्रेशर पड़ा है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया है। ईडी के पूछ क्या रहे थे, सवालात क्या थे उनके? सवालात कुछ नहीं किया उन्होंने, थोड़ा बहुत जो भी पूछा है और नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी उन लोग का एक मनगढ़ंत षड्यंत्र था। उन्होंने जो षड्यंत्र किया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पति बहादुर हैं, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हम उनके साथ हैं, हमारा परिवार उनके साथ है और देखते हैं आगे क्या। उन्होंने कहा कि तुम एक बहादुर पति की पत्नी हो, तो इसलिए तुमको बहादुर से काम करना है और परिवार को देखना है। सत्य की लड़ाई में तुम्हारा पति आगे गया है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सत्य की जीत होगी, असत्य का नाश होगा। ये हमारी शुभकामनाएं उनको। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की बौखलाहट को दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अब ये पता है कि वो आने वाले जो राज्य के चुनाव हैं और जो उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं वो हारने वाले हैं। इसलिए जो भी उनका विरोध करता है, जो भी विपक्ष में है, जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसको जेल में बंद करने की कोशिश करता है। कल हमने देखा किस प्रकार वरिष्ठ पत्रकारों के घर में रेड हुई, उनके फ़ोन ले लिए, उनके लैपटॉप ले लिए, उनको दिन भर डिटेन किया। कल शाम को हमने देखा कि किस तरह से टीएमसी के एमपीज़ को घसीट कर कृषि भवन से बाहर निकाला पुलिस ने, और आज संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तो विपक्ष को ये चुप कराने की कोशिश है, विपक्ष को ये डराने की कोशिश है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि हम आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे, आप चाहे जितने नेताओं को जेल में। बट बीजेपी की तरफ से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें एक अमाउंट को लेकर उन्होंने कहा कि मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं अरविंद केजरीवाल को कि वो आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र करें, बात करें कि कहां से पैसा आया, कहां गया। 15 महीने से ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 500 से ज़्यादा अफसर इस इन्वेस्टिगेशन में ईडी सीबीआई के लगे हुए हैं। 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत तो देश के सामने रख नहीं पाए हैं। क्या बात कर रहे हैं कि कितना अमाउंट है, क्या अमाउंट है। ये बिल्कुल पॉलिटिकल विच हंट है, अपने खिलाफ बोलने वालों को चुप कराने की साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अब आपके अंत की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले राज्य चुनावों में भी और आने वाले लोकसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है।